सूरजपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, टीएस बाबा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या है कि चुनाव से पहले भविष्य के बारे में एक बड़ा फैसला लेने वाला हूं, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। सूरजपुर में गए हुए थे मंत्री और यहां उन्होंने पत्रकारों से बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि वो चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि पहले एक बड़ा फैसला चुनाव से पहले ले लूंगा, अपने भविष्य के बारे में कोई बड़ा फैसला लूंगा। अब कई सारी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, फिलहाल अभी कुछ सोचा नहीं है और चुनाव के आते तक अपने भविष्य के बारे में सोच लूंगा। कार्यकर्ताओं से भी बात करूंगा कि वो आखिर क्या चाहते हैं। सुनिए क्या कहा है। नहीं, जिम्मेदारी की बात आ रही है कि रिटायरमेंट की बात आ रही है? अभी तो कुछ ऐसा है। मैं तो अंबिकापुर में कल था, कुछ मीडिया के साथी आए थे तो उन लोग ने ये पूछा कि सुनते हैं कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ने वाले, तो सूरजपुर में नई बात सामने आई। अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है, किस बात को लेके वो काम करना चाहेंगे। आप इधर से अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ भविष्य के लिए निर्णय अभी मैंने कुछ सोचा। तो चुनाव के पहले तक कुछ विचार करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, अभी कुछ सोचा नहीं है। सूरजपुर आए हैं, अंबिकापुर में कुछ और पत्रकार कह रहे थे, लेकिन सूरजपुर आए हैं तो उनको नई बात पता चली है। ये बात वो कहते हुए नजर आए हैं। टीएस सिंहदेव काफी कद्दावर नेता हैं और उन्होंने ये बयान दिया है कि चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं, अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चुनाव लड़ने न लड़ने और तमाम अटकलें जो हैं उस पर विराम लगा सकते हैं। चुनाव से पहले, चुनाव के आने तक अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा, कार्यकर्ताओं से भी बात करूंगा कि वो आखिर क्या चाहते हैं। कोई नई जिम्मेदारी की बात हो रही है, नई जिम्मेदारी को लेकर है, या फिर वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और भी तमाम सवाल हैं। टीएस सिंहदेव के बारे में सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत में टीएस सिंहदेव क्या अहमियत रखते हैं और अंबिकापुर से आते हैं, राजघराने से ताल्लुक है और उन्होंने यहां एक बड़ा बयान सूरजपुर में दिया है। चुनाव से पहले बड़ा फैसला लूंगा, अपने भविष्य के बारे में चुनाव आने तक फैसला ले लूंगा, फिलहाल अभी कुछ सोचा नहीं है, चुनाव के आने तक भविष्य के बारे में सोच लूंगा, कार्यकर्ता से भी बात करूंगा और समझूंगा कि आखिर वो क्या चाहते हैं। ये तमाम बातें मंत्री टीएस सिंहदेव पत्रकारों से सूरजपुर में बातचीत में कहते हुए नजर आए हैं। अब जाहिर सी बात है कि अटकलों का बाजार जो है गर्म हो चुका है उनके इस बयान के सामने आने के बाद। छत्तीसगढ़ के राजनीति के गलियारों में अब ये जरूर से चर्चा का विषय बनने वाला है। अभी तो लेकिन उन्होंने कुछ सोचा नहीं है, यह भी कह दिया है कि अभी कुछ सोचा नहीं है। सौम्य स्वभाव के लिए टीएस सिंहदेव जाने भी जाते हैं, सौम्यता से अपनी बात को कह देते हैं, सरलता से सहजता से अपनी बात कहते हैं। और यहां वो कह गए कि चुनाव के पहले अपने भविष्य के बारे में कोई फैसला ले लूंगा, बड़ा फैसला, अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन चुनाव आने तक अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच लूंगा, कार्यकर्ताओं से भी बात करूंगा कि वो चाहते क्या हैं, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन यह तय है कि मंत्री टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही एक बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। अब ये फैसला किस प्रकार का होगा, क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है, या उनका ये बयान किसके लिए है, और जिनके लिए भी ये बयान है वो भी अपनी तैयारी उस हिसाब से उस अनुरूप करने वाले होंगे, जाहिर सी बात है।
कांग्रेस से धनंजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। धनंजय जी, क्या कहेंगे मंत्री टीएस सिंहदेव के इस बयान पर? अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले कोई फैसला लेने वाले हैं, वो कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। देखिए, मैंने अभी उनका बयान नहीं सुना है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार में वरिष्ठ मंत्री है टीएस सिंहदेव जी, और उन्हें किस संदर्भ में बातें कही है, और मैं भी उनका पूरा बयान नहीं सुना हूँ। अभी आपके चैनल से ही मुझे इस विषय में फोन की बात है, तो मुझे जानकारी लगी है, तो अभी कुछ बोल पाना संभव नहीं है, और बेहतर तरीके से टीएस सिंहदेव जी इस विषय ही बता पाएंगे। जो बेहतर तरीके से वही बता पाएंगे आप कह रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत में टीएस सिंहदेव कितना महत्व रखते हैं, ये अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के राजनीति महत्वपूर्ण है। हमारे वरिष्ठ माननीय भूपेश बघेल जी से लेकर माननीय टीएस सिंहदेव जी तक, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से लेकर वार्ड स्तर के और बूथ स्तर के अंतिम जो कार्यकर्ता है, सभी कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और सभी जिम्मेदार हैं। और हम सब ने मिलकर ही इन 15 साल के कुशासन और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल की है, और सभी अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन कर रहे हैं, और सब जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी के रीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के जो धनंजय जी, बिल्कुल ये आपने जो बात कर रहे हैं, लेकिन धनंजय जी, इसमें टीएस सिंहदेव अगर ये कह रहे हैं, इतना तो भरोसा रखिए, आपको तो सुनवा भी दूंगा मैं कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अपने भविष्य के बारे में चुनाव के आने तक कोई फैसला कर लूंगा और कार्यकर्ताओं से भी बात करूंगा, तो इसके मायने हम क्या निकालें? जी, ये तो मैंने पहले ही कहा ना कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के सिंहदेव जी, सरकार के जिम्मेदार मंत्री हैं, और उन्होंने अपने भविष्य के बारे में बात कही है, तो बेहतर तरीके से बाबा साहब इस विषय में जवाब दे पाएंगे, इस संदर्भ में उन्होंने कहा है। जी, आपको अभी सुनवा देते हैं हम कि क्या कह रहे हैं वो, क्या बात हो रही पत्रकारों से। की बात आ रही है कि रिटायरमेंट की बात आ रही है? अभी तो कुछ ऐसा है। मैं तो अंबिकापुर में कल था, कुछ मीडिया के साथी आए थे, तो उन लोग ने ये पूछा कि सुनते हैं कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ने वाले, तो सूरजपुर में नई बात सामने आई। अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है, किस बात को लेके वो काम करना चाहिए। आप अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ भविष्य के लिए निर्णय, चुनाव के पहले आते तक भविष्य में कुछ विचार कर लूंगा। धनंजय जी, आपने सुन लिया होगा पूरी बाइट उनकी, क्या कह रहे हैं वो? पहले कहा ना कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, सरकार के वरिष्ठ, और उन्होंने मतलब नहीं कहा भाई मुझे चुनाव लड़ना है नहीं। चलिए ठीक है, गलत क्या? ठीक है, आप कह रहे हैं गलत कुछ नहीं है, मैं भी कह रहा हूं कि गलत कुछ नहीं है, मैंने भी कहा कि कुछ गलत है। मैं तो आपसे उनके बयान के मायने समझना चाह रहा हूं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई घोषणा। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब घर बैठे बनेगा पैन कार्ड।